टू कंप्लीट करने के बाद हम ब्लॉक थ्री पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्लॉक थ्री में हमारे पास पहला जो सेल है उसमें टोटल न्यू ओपीडी इन अ क्वार्टर। टोटल न्यू ओपीडी इन अ क्वार्टर आपने मेंशन करनी है। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं और जब ये 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके पास कंप्लीट एक क्वार्टर का जो एग्रीगेट टोटल आता है, सम टोटल आएगा 3 मंथ्स का, वो आपने सेल में लिखना होता है। ये आपके पास हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी या बीएमयू के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आपको ये डेटा मिल जाता है, या फिर आपको एचएमआईएस डिपार्टमेंट हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टर्शी केयर्स में इस हॉस्पिटल जो होते हैं बड़े अस्पताल, वहाँ पे ये एक कंप्लीट जो है ना सेल बना हुआ होता है, एचएमआईएस डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ से आप ये डेटा लेके यहाँ पे टोटल न्यू ओपीडी इन अ क्वार्टर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड जो सेल है उसमें आपने लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव केसेस, जितने आपके पास केसेस आए। अच्छा, जो पहला सेल है ना, ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि जितनी पर्चियाँ बनी होती हैं ना रिसेप्शन से, जो जितनी भी स्लिप्स निकलती हैं उसके बेसिस पे, और फर्दर जो जितने हमारे पास पेशेंट्स चेकअप के लिए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ये सिर्फ पल्मो डिपार्टमेंट की ओपीडी नहीं होती, ओपीडी टोटल नहीं होता है, ये आपका कंप्लीट हॉस्पिटल का ओपीडी जो होता है वो आपने यहाँ पे पहले सेल में मेंशन करना होता है। दूसरे सेल में हमारे पास नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव्स टीबी केसेस आते हैं। प्रिजम्पटिव्स जो हैं ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनका हमें डाउट होता है कि इनको टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। प्रिजम्पटिव्स वो इंडिविजुअल्स हैं जिनका हमें डाउट होता है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे जितने भी सिनेरियोज होते हैं उनको हम लोग स्लिप बनाने के बाद TB05 फिल करने के बाद लेबॉरेटरी में भेजते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल चल रहा होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल आपका जो है वो ओपीडी में आया, उसने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने उसको इन्वेस्टिगेशन स्लिप्स बना के दी, यानी कि आपने उसका TB05 फिल करके दिया और वो आगे फिर फर्दर लैब में जाएगा। यहाँ पे आपने टोटल प्रिजम्पटिव्स का डेटा लिखना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन इस तरह से कि आपके कुछ प्रिजम्पटिव्स ऐसे होते हैं जो आपकी LHWs आइडेंटिफाई करके भेजती हैं। LHW स्टैंड फॉर लेडी हेल्थ वर्कर्स। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो केसेस आइडेंटिफाई करेंगी वो इस टोटल से थोड़ा सा हम सेग्रीगेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका वो टोटल आएगा जो आपके टोटल्स डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करके भेज रहे होते हैं, या आपकी ओपीडी से आ रहे होते हैं या वार्ड से आ रहे होते हैं, वो टोटल्स आप यहाँ पे लिखते हो। रिमेनिंग जो लेडी हेल्थ वर्कर्स आइडेंटिफाई करेंगी उनका टोटल इस सेल में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लिहाज से थोड़ी सी सेग्रीगेशन हो गई प्रिजम्पटिव्स की। ये डेटा आपको या तो TB04 रजिस्टर लैब रजिस्टर से मिल जाता है, या आपको प्रिजम्पटिव रजिस्टर से मिल जाता है कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन, या फिर आपके पास जो ओपीडी रजिस्टर डॉक्टर रूम में पड़ा होता है वहाँ से भी इसका डेटा मिल जाता है कि कितने टोटल प्रिजम्पटिव पर डे आपने भेजे हैं टू द लैब। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी फिल होने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है टूवर्ड्स द लैब साइड, मतलब लैब की इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमारी जो लेबॉरेटरी इंफॉर्मेशन होती है। इस कंप्लीट सेल में फर्दर जो सेग्रीगेशन स्कीम है वो इस तरह से है कि प्रिजम्पटिव आ गए, ठीक है, TB05 आपने फिल कर दिया, अब वो लैब में चले गए। लैब में जाने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स कितने टीबी प्रिजम्पटिव्स इंडिविजुअल्स कितने थे जो कि टेस्ट हुए। दीज आर नॉट द पेशेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर इंडिविजुअल्स। ये वो पर्सनस हैं जिन पे डाउट था और जिनका हमने टेस्ट परफॉर्म करवाना था। तो ये सबसे पहले इसमें आपके पास आ जाता है AFB माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कितनों की परफॉर्म हुई, इंडिविजुअल्स कितने इंडिविजुअल्स की परफॉर्म हुई, या कितने प्रिजम्पटिव्स की, कितने डाउटफुल केसेस की माइक्रोस्कोपी परफॉर्म हुई। उसके बाद कितने केसेस ऐसे हैं जिनका एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोपी दोनों परफॉर्म हुए लैब में। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका AFP और एक्सपर्ट दोनों परफॉर्म हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, मैं मेंशन कर दोगे, यानी कि जिनका एक्सपर्ट भी हुआ है और AFP भी, यानी कि दोनों चीज़ें कंडक्ट हुई हैं। और ऐसे इंडिविजुअल जिनका सिर्फ एक्सपर्ट कंडक्ट हुआ है उनको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। AFB माइक्रोस्कोपी एक्सपर्ट, और जिनका दोनों परफॉर्म हुआ, एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोपी दोनों परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आप टोटल एग्रीगेट काउंट्स इन्वेस्टिगेशंस के मेंशन कर रहे होते हो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेस्ट कितने परफॉर्म हो गए, वो हमने मेंशन कर दिया।
टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपके पास उसमें से कितने बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड पॉजिटिव आए केसेस, उनकी सेग्रीगेशन आपने उनकी इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस पे करनी, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड जो पॉजिटिव आए वो AFB पे कितने आए, यानी कि माइक्रोस्कोपी पे कितने पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, एक्सपर्ट पे कितने पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, और कितने केसेस ऐसे थे जिनका AFP और एक्सपर्ट दोनों परफॉर्म किए गए और वो बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड कैटेगरी में इंक्लूड हुए। तो ऐसे जो हमारे पास सिनेरियोज हैं, हमने उनको यहाँ पे एग्रीगेट सम टोटल उनका मेंशन कर देना है, और ग्रैंड टोटल हमारे पास बन जाएगा एक्सपर्ट और AFB का टोटल यहाँ पे काउंट हो जाएगा। AFB और एक्सपर्ट का जब आप टोटल करेंगे तो वो आपका ग्रैंड टोटल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वो इंडिविजुअल्स जिनकी हमने स्क्रीनिंग की थी, जिनको OPD से हमने लैब की तरफ डॉक्टर ने रेफ़र किया था लैब की तरफ फॉर माइक्रोस्कोपी जीन एक्सपर्ट, उनमें से कितने पॉजिटिव्स आए, पॉजिटिव्स जो हमारे पास आए उनमें से कितने ऐसे केसेस थे जिनका सिर्फ AFB परफॉर्म हुआ, AFB माइक्रोस्कोपी पे पॉजिटिव आए थे, और कितने ऐसे थे जो कि जीन एक्सपर्ट पे पॉजिटिव आए थे, और ऐसे कितने स्नेरियोज थे जो कि माइक्रोस्कोपी और एक्सपर्ट दोनों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड आए थे हमारे पास, जिनमें ऐसे बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड केसेस जिनके दोनों टेस्ट परफॉर्म हुए थे, और ग्रैंड टोटल में हमारे पास AFP और एक्सपर्ट का टोटल समेशन टोटल आ गया। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास सेल है उसमें हमने अमंग ऑल, यहाँ पे अब जो है ये डेटा आपका TB03 रजिस्टर से आता है, वहाँ से टोटल काउंट आता है। अगर हम थोड़ा सा अपना साइकिल जो है उसको एक दफ़ा रिवाइज करें तो हमारे पास टोटल OPD कितनी कंडक्ट हुई, कितनी स्लिप्स बनी और फिर फर्दर चेकअप्स परफॉर्म हुए, उसमें से कितने ऐसे केसेस थे जो कि पल्मो OPD में या फिर डिफरेंट OPDs जो कंडक्ट हो रही थी वहाँ से डॉक्टर्स ने लेबल करके भेजे कि ये प्रिजम्पटिव्स केसेस हैं, तो इनका TB05 फिल करके भेजा लैब की तरफ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पल्मो की लैब से आई, और भी डिफरेंट OPDs जो हो रही होती हैं वहाँ से भी सैंपल्स एक्सट्रैक्ट आउट करके भेजे जा रहे होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल्स भी भेजे जाते हैं लैब की तरफ। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ गई कि आपने जब आगे फर्दर भेजे सैंपल्स भेजे तो उसमें से कितनों का स्मीयर माइक्रोस्कोपी परफॉर्म हुई, कितनों का एक्सपर्ट परफॉर्म हुआ, ये वो कैटेगरी आ जाएगी। यानी कि ये फर्दर जैसे जैसे हमारा साइकिल मूव होता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन से फर्दर आगे जो है इन्वेस्टिगेशन से अपने कंफर्म पॉजिटिव केसेस की तरफ जाते हैं, और कंफर्म पॉजिटिव केसेस में से फिर कितने केसेस डॉट्स में रजिस्टर्ड जो हुए थे उनका रेट हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो अमंग ऑल रजिस्टर्ड यानी कि जितने केसेस आपने रजिस्टर्ड किए, नंबर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव TB केसेस, उसमें से कितने केसेस ऐसे थे जो कि बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड हुए, यानी कि हमारा जो बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड है उसमें हमारे पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड टोटल और एक्स्ट्रा पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड टोटल, दोनों टोटल्स जो हमारे पास हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं अमंग ऑल। अमंग ऑल मीन्स कि आपके जितने भी न्यू हैं, रिलैप्स हैं, अननोन हैं, आइदर दे आर फेलियर, लॉस टू फॉलो अप और अदर्स कैटेगरी, ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं प्रीवियसली ट्रीटेड है आइदर, या फिर आपके न्यू स्नेरियोज हैं, टाइप ऑफ पेशेंट्स की बेसिस पे जो समेशन टोटल आता है उसकी बेसिस पे बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड केसेस कितने थे, तो वो जो टोटल होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये आपका TB03 रजिस्टर से आप इसको जो है वो इंक्लूड करके लिखते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे जो डेटा मौजूद था, हम बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड और अमंग ऑल की बात करें तो अमंग ऑल में न्यू रिलैप्स, ट्रीटमेंट आफ्टर फेलियर, लॉस टू फॉलो अप, अदर्स, ये सब इंक्लूड होंगे। और इसमें से कितने केसेस ऐसे थे जो कि बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म पॉजिटिव थे, तो वो एक्सपर्ट या माइक्रोस्कोपी से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 केसेस ऐसे थे हमारे। अगर इस रजिस्टर को देखा जाए TB03 रजिस्टर को, तो ये टोटल काउंट 5 आया हमारा, जो कि रजिस्टर्ड केसेस और बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म थे, ये काउंट करके वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है TB03 रजिस्टर में, मेंशन कर दिया जाता है यहाँ पे TB07 में। इस जगह पे आप यहाँ पे टोटल 5 मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग अभी जो एग्जांपल देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें जो सेल है दैट इज़ अमंग ऑल
अमंग ऑल में से अब फर्दर सेग्रीगेशन कर ली गई कि आपने सिर्फ न्यू, रिलैप्स और अननोन, यानी कि यहाँ तक के का जो डेटा है, ठीक है, N+R and U के ऑल फॉर्म्स का डेटा, ऑल फॉर्म्स की बात हो रही है। N, R and U के नंबर टेस्टेड बाय जीन एक्सपर्ट, इनमें से कितने स्नैरियोज ऐसे थे जिनके जीन एक्सपर्ट परफॉर्म किए गए, तो ये हमारे पास आ जाता है न्यू, रिलैप्स एंड अननोन। ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, न्यू हमारे पास केसेस और रिलैप्स और अननोन कैटेगरी में से कितनों के एक्सपर्ट परफॉर्म हुए हैं, तो हम न्यू, रिलैप्स और अननोन को काउंट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स, जितने आपके एक्सपर्ट्स परफॉर्म हुए हैं। लेकिन ये चीज़ हमने इसमें माइंड में रखनी है, इस चीज़ को हमने देखना है थोड़ा सा, कि वो एक्सपर्ट्स जस्ट हमने काउंट करने हैं जो कि न्यू, रिलैप्स और अननोन कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। टाइप ऑफ पेशेंट में इन 3 कैटेगरीज में लाए कर रहे हैं। इट कुड बी आइदर न्यू, इट कुड बी रिलैप्स और इट कुड बी अननोन ट्रीटमेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री की बेसिस पे जिनका जीन एक्सपर्ट परफॉर्म हुआ है, टोटल जीन एक्सपर्ट्स कितने परफॉर्म हुए हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस लास्ट सेल में। तो लास्ट सेल में अभी अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग न्यू और रिलैप्स, न्यू, रिलैप्स और अननोन, अननोन तो हमारे पास कोई था नहीं, तो जो न्यू और रिलैप्स हैं उनका अगर हम काउंट टोटल लिखें तो ये 5 केसेस ऐसे हैं जिनका जीन एक्सपर्ट परफॉर्म हुआ है। तो ये हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे इस लास्ट सेल में। इस तरीके से हमारे पास ये ब्लॉक नंबर 3 जो है ये कम्प्लीटली जनरेट और फिल हो जाता है।